जुम्मा पूरा दिन आपको फ्री रहना है, तो आप ये समझिए जुम्मे को भी मेरी ड्यूटी चालू है, आप ये समझ सकते हो, बस कुछ नहीं, मगर इनकम तो आपकी हो रही है अलग से। 4 दिन की इनकम 400 रुपये मिलेगी तो कम नहीं होती, 400 रियाल मिलेगी तो कम नहीं होती। नीचे अपना बोरी बिछा लिए, उसके ऊपर से अपनी पूरी सामान लगा दिए, कोई भी अगर 20 रियाल 30 रियाल 50 रियाल के सामान लिया, ऐसे 2 4 10 बंदे 500 रियाल की अगर सामान बेचे आप, अगर आपका 50 रियाल 100 रियाल भी बच गया उसमें, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेल्पर सैलरी के बारे में। बंदा सऊदी अरब जब जाता है तो कितनी सैलरी तक वहां पे आपको उसको मिलती है, और एक्स्ट्रा कितना पैसा कमा सकता है वहां पे जाने के बाद, उसके अदर इनकम रिसोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी जगह से वो कितना कितना पैसा कमा सकता है। अगर उसकी सैलरी कम है, 1000 1200 रियाल सैलरी है हेल्पर की, तो वहां पे जाने के बाद कौन कौन से ऐसे रिसोर्स है जहाँ से वो पैसा अच्छा खासा कमा सकता है, अपनी सैलरी को बढ़ा सकता है। ठीक है, और अच्छा खासा पैसा वहां से जाके कमाने के बाद अपने यहाँ पे इंडिया में या पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, कहीं से भी हो, वो वहाँ पे अपने घर पे पैसा भेज सकता है। अगर आप भी 1000 1200 सैलरी में जा रहे हो, या आपका दोस्त रिलेशन वाला रिश्तेदार कोई भी जा रहा है 1000 1200 सैलरी में, तो आप लोग वीडियो पूरी जरूर देखेगा, और उसके बाद में आप उसको समझा भी सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे इनकम रिसोर्स उसको होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ऐसे ऐसे काम किए जा सकते हैं जो कि वहाँ पे आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। 1200 कमाते हो आप 1500 कमा सकते हो, 1600 कमा सकते हो, 1800 2000 कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो सबको बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस न करो। तो चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेल्पर की सैलरी के बारे में और उसकी फिक्स इनकम के बारे में, कि आखिर वो जब यहाँ से जाता है तो उसकी फिक्स इनकम है जो उसको मिलने वाली ही है वहाँ पे, वो कितनी तक मिलती है। जो हेल्पर की सैलरी लगती है वो 800 रियाल से भी चालू हो जाती है, 700 रियाल से भी चालू हो जाती है। बलदिया के ऐसे काम है, जो बलदिया में काम करते हैं वहाँ पे लोग, तो 700 रियाल में 800 रियाल में काम करते हैं। ठीक है, अगर उससे अच्छी पोजीशन है तो अच्छी सैलरी उसमें लग जाती है, मगर बलदिया में काम इतना नहीं पड़ता खास, और उसमें भी इनकम रिसोर्स अलग से बहुत सारे होते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो बलदिया के बारे में एक पर्सनली वीडियो बना दूंगा, फुल डिटेल के साथ में उसकी वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि वीडियो देखना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 700 800 रियाल में भी उन लोग काम करते हैं। अदर किसी फील्ड में आते हो, आप किसी कंपनी में आते हो, हेल्पर में आते हो, किसी प्लांट में आप काम करने जा रहे हो, तो उसमें 1000 1200 सैलरी रहती है, 1300 सैलरी रहती है। किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, किसी मुसस्से में जो कफील का काम करवाते हैं, कफील लोग काम करवाते हैं, अगर उसमें जा रहे हो आप लोग, तो उसमें 1000 से 1200 1300 1400 तक सैलरी रहती है। इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो आप, जैसे मैं था, मेरा खुद कफील था, उसका मुसस्सा था, प्राइवेट सेक्टर था वो, उसके बाद 10 12 बंदे थे टोटल। वो जो बंदे यहाँ से बुलाता था, चाहे वो इंडिया से बुला रहा हो या पाकिस्तान से बुला रहा हो या बांग्लादेश से बुला रहा हो, कहीं से भी बुला रहा हो, तो उसका एक ही रूल था, उसको 1400 सैलरी ही मिलेगी। बंदा इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो, कहीं से कहीं का भी हो, उसको 1400 सैलरी ही मिलेगी। चाहे वो हेल्पर में जा रहा हो, चाहे प्लम्बर में जा रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन में जा रहा हो, चाहे ड्राइवर में जा रहा हो, चाहे वो मेसन में जा रहा हो। ठीक है, अपने यहाँ पे जो कंट्रीज है, इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश, उसका एक ही माइंडसेट था कि 1400 सैलरी उसको देना है। किसी भी काम में आ रहा हो, यहाँ से बोला था, यहाँ पे एजेंट आपको कुछ भी बोल के भेज दे। अगर आप मेसन में करने जा रहे हो मेरे कफिल के पास, अगर आपको यहाँ से बोला 1600 सैलरी मिलेगी आपको, तो आप यहाँ पे सोच ली 1600 मिलेगी, बट वहां पे नहीं देता था। कई सारे ऐसे एग्रीमेंट तो जो देखा था खुद अपने हाथ से, इतनी सैलरी लिखी, बोला नहीं इतनी मैं नहीं दूंगा, तुम्हें काम करना है करो, ना तो घर चले जाओ अपने। तो जो प्राइवेट सेक्टर मुसस्सा होता है उसमें ऐसा हो जाता है, तो बोला 1400 ही दूंगा, अगर आपको काम करना है तो करो, नहीं तो आप एक्सीडेंट चले जाओ यहाँ से। अब बंदा यहाँ से 1 1.25 लाख फंसा के गया, तो इतनी जल्दी कहाँ से भाग के आ जाएगा भाई, 1 1.25 लाख किसी घर में तो होते नहीं। ये प्रॉब्लम थी, तो ऐसा भी होता है कि इतनी सैलरी तक भी मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में होता है इतनी सैलरी तक मिलती है, बट उसमें ओटी उटी नहीं रहती। तो मुसस्सा होता है अक्सर करके, उसमें ओटी नहीं रहती, आप ये समझिए 95% ओटी नहीं रहती। आपकी ड्यूटी टू ड्यूटी काम कराएंगे, जितनी आपकी फिक्स सैलरी वो आपको मिलेगी, उसके बाद में कुछ आपको नहीं मिलेगा। ये फिक्स सैलरी होती है। अब कंपनियों में क्या होता है, फिक्स सैलरी में, कंपनियों में अगर यहाँ से बंदा गया, अगर यहाँ से कोई ऑफिस वाला बोला उसको कि आपकी 1200 सैलरी है, फूड उसमें इंक्लूड फूड है, 1200 सैलरी में आपका खाना खाना है उसी में 1200 सैलरी में ही, बट आपकी 2 घंटे ओवर टाइम आपको अलग से मिलेगी, फिक्स ओवर टाइम है। ये टेम्परेरी ओवर टाइम है, टेम्परेरी ओवर टाइम होता है वो पूरे साल भर नहीं मिलती आपको, फिक्स ओवर टाइम जो रहती है वो पूरे साल आपको मिलती है। ठीक है, तो अगर आपकी फिक्स ओवर टाइम 2 घंटे, आपकी सैलरी 1200, अगर सैलरी के हिसाब से जोड़ेंगे, ठीक है, तो अगर आपकी 1400 1500 बैठती है उसमें, तो आप रेगुलर पूरे साल 1500 कमाओगे, 1400 कमाओगे, जितनी आपकी बैठती है उसमें फिक्स ओवर टाइम में। अगर टेम्परेरी ओवर टाइम है तो जब तक आपकी ओवर टाइम लेगी तब तक आपकी सैलरी बढ़ी रहेगी। अब उसकी ओवर टाइम खत्म तो आपकी जो 1200 सैलरी है उतनी आपको मिलेगी, आप उसमें खाना खाओ अपने पास से, जितनी बचाना उसमें बचाओ। आपकी ड्यूटी अगर 8 ही घंटे की तो 8 8 घंटे ड्यूटी करो आप। ये फिक्स इनकम होती है हेल्पर की, इतनी इनकम आपको उसको मिलना ही मिलना है। तो बंदा दिमाग में क्या सोच के आता है, वो सोचना भी चाहिए, क्योंकि नया बंदा जब होता है यहाँ से आता है, तो उसको अगर एजेंट ऑफिस वाला कोई बताया
कि आपकी सैलरी 1200 रियाल है, खाना उसी में है, आपको 8 घंटे की ड्यूटी है तो आपको वही करना है। तो उसके दिमाग में सेट हो गया कि मेरी 1200 सैलरी है, अब मुझे इसमें ही खाना है, इसी में बचाना है, 8 घंटे मेरी ड्यूटी है। कितना पैसा बचाऊंगा, तो सोचता है कि 300 रियाल में खाने का निकाल दूंगा, 350 रियाल। यहाँ पे कोई लोग होते हैं जाने आने वाले, कभी तो पुराने लोग होते हैं, उन लोग बताते हैं कि इतना खर्चा आपको लगभग लगेगा खाने पीने में। ठीक है, तो वो क्या करता है कि हाँ मुझे इतना खर्चा लगेगा, मैं इतनी सैलरी खा पी के इतनी बचाऊंगा मैं, तो यानी अगर इतने 900 रियाल मेरी बचती है तो मैं इंडिया का लगभग 19-20 हज़ार रुपये भेजूंगा, इतना ही मेरा बचेगा। बट अदर इनकम रिसोर्स उसे नहीं पता होते कि अगर मैं वहां पे जाके कोई और काम करना चालू कर दूं साथ में, या कहीं साइड इनकम पैसे पैसा अलग कमाना चालू कर दूं, तो मेरी सैलरी बढ़ सकती है। ठीक है, तो फिक्स इनकम तो आपको बता ही दिया हूँ। अब इनकम रिसोर्स आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर इनकम रिसोर्स कहाँ से हो सकते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सबके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सबको नहीं मिलती। जो बंदा यहाँ से जाता है, क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, अगर आपका रूम या आपका जो कैंप है जहाँ पे आप रहने जा रहे हो, अगर कहीं आउटर में मिल गया, वहाँ पे कोई सिटी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो कोई बंदा जब आपको मिलेगा ही नहीं तो आपका इनकम रिसोर्स होगा ही नहीं। या आपको अगर सिटी आपके नियर बाय में पड़ती तो आप वहाँ के चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, देखो मतलब क्या हो सकता है, दोस्त या रिश्तेदार बनाओ, तब हो सकता है। बाकी आउटर में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। अपने कैंप में ही अगर आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। वो कैसे होता है वो अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट जिसको जिसको मिलती है, अगर उसका अच्छा यूज करते हैं उन लोग तो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। कैसे, अगर आप जा रहे हो यहाँ से, या आपको सिटी में रूम मिल गया, या सिटी की कहीं आसपास में मिल गया, ज़्यादा दूर नहीं, 1-2 किलोमीटर आसपास में बाहर मिल गया। ठीक है, आपकी ड्यूटी कितनी, 8 घंटे की। आप डेली 8 घंटे ड्यूटी करते हो, शाम को अपने रूम पे आ जाते हो। अगर आप चाहो तो शाम को कर सकते हो, बट शाम को आदमी की इच्छा नहीं होती काम करने की, चलो ड्यूटी से आओ, थक के आओ, अपना नहाओ धो, खाना वाना बनाओ, खाना वाना खा पी के अपना मोबाइल देखते हुए सो जाओ। घर से बातचीत भी करनी रहती है, बहुत जगह से बातचीत भी करनी रहती है, सब करके सो जाओ, क्योंकि उस टाइम नहीं मिलेगा। बट एक दिन ऐसा आता है जुम्मा, हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है जुम्मा, जुम्मे को पूरा दिन बंदा फ्री रहता है। तो महीने में 4 जुम्मा आते हैं। अब अगर बंदा, इनकम रिसोर्स कैसे होते हैं, अगर बंदा कोई चाहे कुछ करने के लिए मैं कुछ करूं, तो जुम्मे को फुर्सत मिलती है। अगर आपके सिटी में, जिस सिटी में आप रह रहे हो, वहाँ पे कोई दोस्त दोस्त रिश्तेदार, कोई पुराने बंदे मिल गए आपको, क्योंकि वो अलग अलग काम करते हैं, कोई अलग सेक्टर में काम करता है, कोई क्या काम करता है, तो बहुत सारे ऐसे काम है जो आपको जुम्मे जुम्मे को मिल जाते हैं काम करने के लिए, कि आप आओ जुम्मे को, फला काम करना है, इतना इतना काम रहता है, इतना पैसा आपको मिल जाएगा। फिक्स काम अगर होगा तो उसमें फिक्स पैसा बता देंगे कि 50 रियाल, 60 रियाल, 100 रियाल आपको जुम्मे को मिल जाएगा। इतना इतना काम करना पड़ेगा आपको, बाकी ये काम आपको इतना पैसा मिल जाएगा। अक्सर सिटी में ऐसा होता है, काम मिलते रहते हैं। अगर आप उसमें फिक्स हो गए 50 रियाल, 100 रियाल में, आप इसे 100 रियाल अगर आपको मिला एक जुम्मे का, आप उसमें फिक्स हो गए, महीने में 4 जुम्मा है। ठीक है, 4 जुम्मे का मतलब हुआ 400 रियाल। अगर आपकी सैलरी 1200 है तो 400, 1600 रियाल आपकी सैलरी हो जाएगी। 300 रियाल अगर आप खा लेते हो तो भी 1300 आपकी बचेगी। 13 दूना 26 हज़ार, और 22 का रेट चल रहा है। अब बस 27-28 हज़ार रुपये बचा के अपने घर पे आराम से बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात नहीं। बट जुम्मे को बैठना नहीं होगा आपको, काम ही क्या पड़ता है। आप ये समझिए कि अगर जुम्मा पूरा दिन आपको फ्री रहना है, तो आप ये समझिए जुम्मे को भी मेरी ड्यूटी चालू है, आप ये समझ सकते हो, बस कुछ नहीं। मगर इनकम तो आपकी हो रही है अलग से। 4 दिन की इनकम 400 रुपये मिलेगी तो कम नहीं होती, 400 रियाल मिलेगी तो कम नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है, बंदे को सिर्फ सोचना चाहिए कि अगर मुझे करना है, मुझे पैसा कमाना है, तो कुछ भी कर सकता है वो। कहीं पे भी आप नियर वाइज में, जैसे सिटी में जाके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से कोई भी सामान उठा के, मोबाइल कवर है, टच गार्ड है, ईयरफोन्स है, बड्स है, कुछ भी आइटम आप लाके कहीं भी मार्केट में आप लगा के बैठ सकते हो। ऐसा होता है दोस्तों, हर सिटी में ऐसा होता है। कोई भी सिटी में आप चले जाओ, मैं हालांकि मैं जुबेल में था, मैंने जुबेल में देखा कई जगह पे बंदे लोग बेचते हैं, हिसाब नीचे से अपना बोरी बिछा लिए, उसके ऊपर से अपनी पूरी सामान लगा दिए। कोई भी अगर 20 रियाल, 30 रियाल, 50 रियाल के सामान लिया, ऐसे 2-4-10 बंदे आ गए, 2-4-500 रियाल की अगर सामान बेचे आप, अगर आपका 50 रियाल, 100 रियाल भी बच गया उसमें, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सामान जो बची आपकी, आपके पास रखी हुई, कौन सी खराब होने वाली, अगले जुम्मे को लगाएंगे, ये भी हो जाता है। बहुत से लोग करते हैं ऐसा। मैं जुबेल में था, जुबेल में लगाए थे। मैं दम्माम में गया देखने के लिए, मेरा दोस्त था वहाँ पे दम्माम में, वहाँ भी गया मैं देखने के लिए, वहाँ भी देखा मैंने, वहाँ भी करते हैं लोग, बहुत से लोग करते हैं, सब होता है ऐसा। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, बंदे को सिर्फ समझना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए बंदे का करने के लिए कि हाँ मुझे करना है। वो भी, ये भी हो सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपकी कंपनी ही आपको काम दे सकती है। वो कैसे, जुम्मा जब छुट्टी होती है तो कंपनियों के पास ऐसा होता है, काम कभी कभी ज्यादा होता है, तो वो जुम्मे को भी काम करवा लेती है आपसे। फ्री में नहीं करवाएंगी आपसे काम, फ्री में नहीं करवाएंगी। जुम्मे क्या सिस्टम में लगा देती है, कोई कोई कंपनी होती है आपकी सैलरी के हिसाब से आपका पैसा लगा देती है। आपकी 1200 सैलरी है, तो अगर आप ये समझिए एक दिन का 40 रियाल पड़ा आपका, तो 40 रियाल आपको दे के आपसे जुम्मे को काम करवा लेंगे, बोलेंगे 40 रियाल आपको जुम्मे का भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा।
ठीक है, 4 जुम्मा अगर आए 160 रियाल आपको ये मिलेगा, 1200 सैलरी आपकी, 1360 रियाल, 160 1360 रियाल आपको मिलेगा पूरे मंथ में। आपकी जो ओटी ओटी लगेगी अगर तो उसमें तो उसकी उससे मतलब ही नहीं, फिक्स सैलरी आपकी 1200 8 घंटे की, तो 8 ही घंटे आप जुम्मे को भी काम करो, आपकी सैलरी 1360 रियाल महीने की मिलेगी। ये भी हो जाता है बहुत सारी कंपनियों में। ये एक्स्ट्रा इनकम रिसोर्स है जो आपको बताया हूँ। और भी कई सारे काम है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। जब आप यहाँ से जाओगे वहाँ पे देखोगे समझोगे, सब समझ में आपको आ जाएगा क्या क्या काम वहाँ पे किए जा सकते हैं। एक मेन काम ऐसे हैं जो आपको बता दिया हूँ, ये इलीगल भी नहीं है, ये इसमें आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी आराम से लगा सकते हो। ये होता है कि सुरता गाड़ी कभी कभार आती है जब, तो सबको साथ में लेके भागना पड़ता है, अपनी जो सामान दुकान लगा के बैठते हैं वो सबको साथ में लेके भागना पड़ता है कि भागो भाई सुरता गाड़ी आएगा, पकड़ लेके चले जाएंगे लोग। बट लगाते भी हैं लोग, बहुत सारे लोग लगाते हैं। अगर सब भागेंगे तो आपको भी भागना, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती भाई, इतना डर नहीं रहता, लगाते हैं लोग, काम करते हैं वहाँ पे। ठीक है, बहुत सा काम ऐसा होता है। ठीक है, तो आपके मन में अगर कोई सवाल है कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप लोग जब यहाँ से जाओगे तो आप लोग खुद वहाँ पे देखो जाके, बहुत से लोग काम करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, हकीकत बात है। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है हेल्पर के पास आप काम करने के लिए। बाकी आपकी जो सैलरी, आपका माइंड सेट है कि मुझे इतनी सैलरी में जा रहा हूँ, मैं इतनी सैलरी मेरी बचेगी, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप कुछ ना करो तो आपकी इतनी सैलरी तो बचना ही बचना है, अगर आप कुछ करो तो आपकी इनकम बढ़ सकती है। ये सिस्टम इसका होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।